ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने और लिखा है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन का आह्वान एक तरह से उन्होंने किया है और कहा है कि ईरान को महान नहीं बना सकते, इसीलिए बदलाव जरूरी है। MAGA के साथ MIGA का नारा देते हुए ट्रंप यहां पर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, जैसे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, उसकी तर्ज पर उनका कहना है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा यहां पर वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ताबिश यही बात यहां पर कही जा रही थी कि अमेरिका और इजराइल जो है उन दोनों का लक्ष्य यहां पर ये है कि दोनों कहीं ना कहीं सत्ता जो है उसमें परिवर्तन कर दे। बिल्कुल, और देखिए आप इसको ट्वीट की भाषा को अगर ध्यान दे दी थी तो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज की बात वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन रिजीम चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए अगर वो काम यहां पर नहीं कर रही है। लेकिन अब यहां पर जो हालात हैं उसमें आप देखिए अमेरिका और इजराइल दोनों के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी को अपना दुश्मन यहां पर घोषित कर चुके हैं और अमेरिका और इजराइल एक तरह से साथ अब हैं ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में। बिल्कुल, और खामनेई को हम जानते हैं लगातार वो इस बात पर साफ कर चुके हैं अपना रुख कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, हार मानने वाले नहीं। और ईरान अब जब ये कह रहा है यहाँ पर कि वो अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाएगा, इसका मतलब है तनाव यहाँ पर और बढ़ने वाला है। और ऐसे में लोगों को अब याद आ रहा है कि हुक्मरान नेता और आतंकी सरगना जिन्हें अमेरिका ने खत्म कर दिया। एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं। इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन, लीबिया के राष्ट्रपति रहे मुअम्मर गद्दाफी, अल कायदा का आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन। चौथी तस्वीर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की है। सद्दाम हुसैन एक बंकर से निकले, उन पर अमेरिका ने WMD बनाने का आरोप लगाया था। कर्नल गद्दाफी एक पाइप में मिले, उन पर अमेरिका ने आतंकी हमले करने का आरोप लगाया। और ओसामा बिन लादेन 9/11 के हमले के बरसों बाद पाकिस्तान के एबटाबाद की एक इमारत में छुपा मिला। उसे अमेरिका ने एक सर्जिकल स्ट्राइक में 45 मिनट के भीतर मार गिराया। अब सवाल है, क्या अमेरिका आयतुल्लाह खामनेई के साथ भी वैसा ही कोई सलूक करेगा? फिलहाल खामनेई कहां हैं, ये सिर्फ उनके सबसे करीबी लोगों को पता है। आयतुल्लाह अली खामनेई उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर हो गए हैं जिनके जरिए उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी की एलीट यूनिट की सुरक्षा में है और कुछ गिने चुने लोगों के अलावा किसी को पता नहीं कि वो इस वक्त कहां पर हैं। इजराइल कई बार खामनेई को खत्म करने की धमकी दे चुका है। उधर अमेरिका ने यह साफ नहीं किया है कि वो खामनेई को निशाना बनाएगा या नहीं। उधर खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारियों के नाम तय कर दिए हैं, लेकिन उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। साफ है, खामनेई की जान खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के पीछे भी अमेरिका और इजराइल इसी तरह पड़ जाएंगे? अगर खामनेई को कुछ होता है तो उसका नतीजा अमेरिका के शिकार हुए किसी भी अन्य शख्स से कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। सवाल यह है कि क्या खामनेई के साथ भी सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी और आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन जैसा ही सलूक होगा? इनमें सद्दाम हुसैन इराक के पूर्व राष्ट्रपति रहे। इराक में सद्दाम की सत्ता के पीछे भी अमेरिका उसी बहाने से पड़ा रहा जिस बहाने से ईरान को निशाना बना रहा है। WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अमेरिका को शक था कि इराक सामूहिक नरसंहार के हथियार बना रहा है, जिनमें परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार शामिल हो सकते हैं। इसी बहाने अमेरिका और उसके साथी देशों ने 2003 में इराक पर हमला कर दिया, जिसे दूसरा खाड़ी युद्ध कहा गया। मकसद था सद्दाम की सत्ता का खात्मा और सामूहिक नरसंहार के हथियारों को खत्म करना। सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने की बात तो कभी साबित नहीं हो पाई, लेकिन 13 दिसंबर को इराक के टिकरीत शहर में अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस टास्क फोर्स ने जमीन के नीचे एक बंकर में छुपे सद्दाम को पकड़ लिया। इराक के एक ट्राइब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई।
ऐसा ही हश्र 4 दशक से ज्यादा समय तक लीबिया पर शासन करने वाले कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का भी हुआ। इजराइल के धुर विरोधी गद्दाफी ने अरब देशों को एकजुट करने की कोशिश की थी। अमेरिका की नजरों में वो हमेशा खटकते रहे। गद्दाफी पर आरोप लगता रहा कि यूरोप में कई आतंकी वारदात में वो शामिल रहे हैं। लॉकरबी बॉम्बिंग के नाम से चर्चित पैनाम के एक यात्री विमान में विस्फोट के पीछे गद्दाफी का नाम आया, जिसमें 270 लोग मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की वो आंख की किरकिरी बन गए। फरवरी 2011 में जब अरब देशों में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, ट्यूनीशिया और मिस्र के राष्ट्रपतियों को पद छोड़ना पड़ा था, तो इसकी चिंगारी लीबिया में भी आई। लीबिया में विपक्ष ताकतवर हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने गद्दाफी परिवार पर तमाम पाबंदियां लगा दी। अगस्त 2011 में त्रिपोली पर नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल नाम के विपक्षी ताकतों का कब्जा हो गया। गद्दाफी को भागना पड़ा। 20 अक्टूबर 2011 के दिन गद्दाफी को लीबिया के सिरते शहर में बागी ताकतों ने पकड़ लिया और गद्दाफी की हत्या कर दी गई। एक और चेहरा जो दुनिया में आतंकवाद का पर्याय बन गया, वो भी अमेरिका के निशाने से बच नहीं पाया। ओसामा बिन लादेन, जो अल-कायदा का सरगना था और अमेरिका पर 9/11 हमलों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों को अल-कायदा के ही आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इन हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन को संयुक्त राष्ट्र ने सबसे वांछित आतंकियों में शामिल किया। उसकी खोज में अफगानिस्तान में अमेरिका और साथी देशों ने बड़ा सैन्य अभियान चलाया, लेकिन लादेन अफगानिस्तान से भागने में कामयाब रहा। अगस्त 2010 में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की सूचना के आधार पर अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट ने उत्तरी पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बड़े घर को निशाना बनाया और वहां छुपे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया।